हेलो दोस्तों, नमस्कार। फ्री स्टॉक मार्केट सीखो चैनल में आपका स्वागत है। फर्स्ट टाइम विजिट किया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप लोग को टाइमली मिलता रहे। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड इस वीडियो की अगर हम लोग बात करूं तो यह वीडियो किसके लिए है? ऑब्वियसली इन्वेस्टर के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो तो डेफिनेटली ये वीडियो आपको बहुत मददगार साबित होने वाला है। दोस्तों, जैसे मैंने कहा, जो लोग कम्प्लीटली बिगिनर होते हैं, ठीक है, रिटेल इन्वेस्टर होते हैं और बहुत सारे मिस्टेक करते हैं स्टॉक मार्केट में। बट जैसे मैंने आप लोगों को बताया यहाँ पर, उनके जो मिस्टेक होते हैं ना दोस्तों, कुछ बेसिक मिस्टेक होता है, कुछ कॉमन मिस्टेक रहता है। और जैसे मैंने आपको कहा, मिस्टेक करना कोई गलत बात नहीं है, देन अगेन एंड अगेन वही सेम मिस्टेक करना बेवकूफ़ी है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, कुछ मिस्टेक है उनको अवॉइड करना है। एंड यहाँ पे दो इम्पोर्टेंट मिस्टेक की बात करने वाले हैं। एंड यहाँ पर बहुत सारे लोग बोलते रहते हैं, क्या यह स्टॉक खरीदूं या यह स्टॉक में बेच दूं, ठीक है। जो दो गलतियाँ वो यहाँ पर कर रहे हैं। कोई भी स्टॉक खरीदने से पहले अगर आप यह दो गलतियाँ नहीं करोगे, अवॉइड करोगे, या फिर इसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रॉपरली कैच कर लोगे, सो डेफिनेटली उसको आगे बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए, कौन सी वो दो मिस्टेक है उसके ऊपर मैं बात करता हूँ और उसके साथ साथ एग्जाम्पल भी देता हूँ। तो ठीक है दोस्तों, चीज़ों को समझने के लिए हम लोग आ चुके हैं ब्लैंक स्क्रीन के ऊपर। जैसे मैंने आप लोगों को क्या बताया, दो मिस्टेक की बात यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं कि कोई भी स्टॉक बाई करने से पहले हम लोग को बहुत सारी चीज़ चेक करनी पड़ती है। बाई करने के बाद नहीं चेक करने का होता है, राइट। बाई करने से पहले बहुत सारी चीज़ें चेक करनी पड़ती है, लेकिन ये दो चीज़ तो मैन्युअली चेक करना चाहिए, और रिटेल इन्वेस्टर यह नहीं करती है और उसको बाद में पछतावा यहाँ पर होता है। तो पहले मिस्टेक क्या है कि कोई भी स्टॉक खरीदने से पहले उसका मार्केट कैप चेक करना पड़ता है, ठीक है। जो मार्केट कैप होता है ना, उसको चेक करना होता है। एंड कंपनी का जो चार्ट का हिस्ट्री होता है ना, वो मैक्सिमम हिस्ट्री उसको चेक करने का होता है, ठीक है। ये दो चीज़ रिटेल इन्वेस्टर अगर कर लेंगे तो उनको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन पहले ही मिल जाएगा, तो फिर गलतियाँ वो बाद में नहीं करेगा। अभी आ जाते हैं दोस्तों पॉइंट नंबर 1 के ऊपर, मार्केट कैप। जो बहुत सारे लोग बिगिनर रहेंगे तो बोलेंगे मार्केट कैप क्या होता है, कि बहुत ही सिंपल है दोस्तों, कि जितने भी शेयर्स है वो फ्री फ्लोट रहते हैं इनटू शेयर्स का जो लेटेस्ट प्राइस चल रहा है, मार्केट प्राइस पर शेयर, उसके हिसाब से हम लोग को मार्केट कैप देखने को मिल जाता है। तो उसको आपको कोई कैलकुलेट करने का ज़रूरत नहीं है, सब कुछ गूगल के ऊपर फ्रीली अवेलेबल है, ठीक है। तो ये मार्केट कैप होता क्या है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि अगर मैं आपको सिंपल भाषा में बोल दूं ना दोस्तों, तो ये बताती है कि कंपनी की साइज़ कितनी है करके, कितनी बड़ी कंपनी है, कितनी छोटी कंपनी है, राइट। ये चीज़ें अगर आप बिना देखे इन्वेस्ट कर रहे हो दोस्तों, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। क्योंकि जैसे मैंने कहा, मार्केट कैप के हिसाब से उस स्टॉक का नेचर समझ में आ जाते हैं, उस स्टॉक का मूवमेंट समझ में आ जाता है। अगर किसी कंपनी का साइज 1000 करोड़ से कम है, समझ लो, ठीक है, 1000 करोड़ से कम है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे माइक्रो कैप कंपनी। नेक्स्ट, अगर हम लोग बात करें किसी कंपनी का साइज 1000 करोड़ से लेकर 5000 करोड़ तक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों स्मॉल कैप कंपनी। एंड किसी कंपनी का मार्केट कैप अगर 5000 करोड़ से ज़्यादा है तो उसको हम लोग बोलते हैं मिड कैप कंपनी। एंड अगर किसी कंपनी का साइज बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, ठीक है, 30-40 हज़ार करोड़, ठीक है, 50-60 हज़ार करोड़, ठीक है, 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, तो उसको हम लोग बोलते हैं लार्ज कैप कंपनी। अभी आप लोग को ये मार्केट कैप समझ में आ गई। मार्केट कैप ये जान के हमें मिलेगा क्या, तो दोस्तों मार्केट कैप के हिसाब से उस स्टॉक का जो होता है ना वोलेटिलिटी, ठीक है, कितना ऊपर जाएगा, कितना नीचे गिरेगा, ठीक है, वो हम लोग को पता चलता है कि वो स्टॉक कितना भाग सकता है, कितना गिर सकता है, ठीक है, उसका हम लोग को एक बेसिक अंदाज़ा मिल जाता है, एक स्टॉक का नेचर समझ में आ जाता है। एंड सेकंड क्या है दोस्तों, उस कंपनी का मैक्सिमम चार्ट हिस्ट्री को चेक करना होता है। इससे
भी हमें बहुत सारी चीज़ पता चलती है। अभी मैं एग्जांपल दूंगा तभी आप लोग को प्रॉपरली समझ में आ जाएगी। तो देखो दोस्तों, जैसे मैंने TCS को ओपन किया है, इसका क्या करना है, मतलब निवेश से पहले इसको एक बार आपका इसका मार्केट कैप चेक करना होता है। ठीक है, किसी भी वेबसाइट पे जाओ दोस्तों, आप लोग को मार्केट कैप देखने को मिल जाएगा। ये देखो दोस्तों, मार्केट कैप देखने को मिल जा रहा है। कितना है ये देखो, यहाँ पर लिखा है 16 लाख करोड़ से भी ज़्यादा मार्केट कैप हम लोग को देखने का मिल जाता है। इसका अर्थ क्या है दोस्तों, ये बहुत बड़ी ब्लू चिप कंपनी है, राइट। इनमें आप लोग को गिरावट 60%, 70%, 80% देखने को नहीं मिलने वाली है। हाँ, ये गिर सकता है, 50%, 20% भी गिर सकता है, सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग हो सकता है, बट 60%, 70%, 80% नीचे नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि ये 16 लाख करोड़ से भी ज़्यादा बड़ी कंपनी है। तो चलो इसका चार्ट पैटर्न भी एक बार ओपन करके देख लेते हैं। तो ये देखो दोस्तों, मैं ओपन कर लिया 5 साल का चार्ट पैटर्न इसका। ठीक है, तो ये क्या दिख रहा है, इसमें ज़्यादा वोलेटिलिटी नहीं देखने को आप लोग को मिल रहा है। ठीक है, तो ये होता है बड़ा स्टॉक में। ठीक है, ये लार्ज कैप स्टॉक में उतना गिरता नहीं है स्टॉक, क्योंकि ये एक ब्लू चिप कंपनी है। अभी दोस्तों और एक स्टॉक ओपन किया हम लोग, वैभव ग्लोबल करके नाम है इसका। ठीक है, इसमें बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर निवेश किया हुआ है। ठीक है, और ये 2 चीज़ चेक नहीं किया। ठीक है, तो ये देख सकते हो दोस्तों, इसका मार्केट कैप कितना है, 5000 करोड़ है। ठीक है, 5000 करोड़ बोले तो ये एक बहुत छोटी कंपनी है। ठीक है, और इसमें वोलेटिलिटी भी एकदम ज़बरदस्त देखने को मिल जाएगा। तो चलो दोस्तों, इसका 1 साल का चार्ट पैटर्न हम लोग ओपन करके देख लेते हैं। तो ये देख सकते हो दोस्तों, 1 साल का हम लोग चार्ट पैटर्न ओपन कर लिया। ठीक है, तो देखते हैं कितना डाउन है इसका। देखो 25% से भी ज़्यादा डाउन है। ठीक है, तो जो मतलब ये स्टॉक को ख़रीद लिया है, ठीक है, और उनको ये पता ही नहीं कि मार्केट कैप होती क्या है करके, तो वो शॉक हो जाएंगे, ये क्या ख़रीद लिया मैंने। सो दोस्तों, ये स्टॉक का नेचर ही ऐसा है। अभी देखो दोस्तों, इसका 5 साल का भी चार्ट पैटर्न मैं ओपन करके दिखाता हूँ आपको। ये देखो, आप देख सकते हो इसका 5 साल का चार्ट पैटर्न कैसे गिरा है। ये देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक एकदम ज़बरदस्त गिरा है। अगर इसको मैं कैलकुलेट भी कर लूँगा तो टॉप लेवल से देख सकते हो कम से कम रफली 60-70% से भी ऊपर जा रहा है। ठीक है, आप लोग एक बार प्रॉपरली कैलकुलेट कर लेना। एंड इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी मैं ओपन कर लिया। देखो, ये देखो स्टॉक टॉप लेवल से कितना गिरा है। टॉप लेवल से रफली 84 दिखा रहा है। ठीक है, आप लोग एक बार प्रॉपरली कैलकुलेशन कर लेना, कम से कम ये 91% होगा। देखो, मैंने बोला था ना 93.42। ठीक है, उससे भी ज़्यादा ये स्टॉक गिरा था। जो इन्वेस्ट किया इसमें उसको लगेगा तो ये पूरा पैसा मेरा ख़त्म ही हो गया। और बाद में देखो इस स्टॉक को कैसे भगाया गया। ठीक है, और बाद में फिर नीचे गिराया गया। ठीक है, तो इसीलिए मार्केट कैप और मैक्सिमम चार्ट हिस्ट्री देख के ही स्टॉक में जाना होता है।